नमस्कार। आज हम बात करेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ साहब, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह की। एक जमाना था, कपिल सिब्बल की तूती बोलती थी। कोई भी मामला हो, जमानत मिलने की गारंटी, चाहे वो तीसरा सीता वाला ही क्यों ना, शनिवार की छुट्टी क्यों ना, रात का समय क्यों ना, जमानत दिलाने की गारंटी। लेकिन समय बदला, समय बदलता रहता है। कपिल सिब्बल धीरे धीरे कोर्ट की नजरों से गिरने लगे। सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के समझने लगे। उन्होंने कांग्रेस ने भी उनको निकाल दिया। राज्यसभा की सीट नहीं मिली। अंत में वो समाज पार्टी से राज्यसभा में गए और कुल मिला के उनकी वकालत चौपट हो गई। दुकानदारी पूरी तरह बंद हो गई है। अभी देश हित में 370 का मामला था। 7 जजों का बेंच था, उसमें वो जिरा करने लगे और ऐसी जिरा करने लगे कि बड़ी तत्परता के साथ, बड़े लगन के साथ, ध्यान के साथ, ताकि सरकार को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन उनको मुंह की कहानी पड़ी। जब मुकदमा हारे तो उन्होंने एक चैनल बनाया, दिल से कपिल सिब्बल, और तमाम मीडिया हाउस से जुड़ गए, यूट्यूब से जुड़ गए, वॉइस से जुड़ गए और उन्होंने एक इंटरव्यू का सिलसिला जारी किया सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जिसमें पी चिदम्बरम का इंटरव्यू लिया गया और जितने भी केस वो हारे सुप्रीम कोर्ट में, उसकी चर्चा करने लगे। कहने लगे कुछ केस तो हारने के लिए लड़ा जाता है। तो ऐसे करते करते वो सुप्रीम कोर्ट की निगाह में चढ़ गए और उनकी दुकानदारी बंद हो गई। अब आते हैं अभिषेक मनु सिंघवी साहब। ये जाने माने वकील हैं, सबसे वरिष्ठ वकील हैं। इनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती थी। राजनीतिक पार्टी के ये वकील हैं, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, स्टालिन के। लेकिन अभी इनको दो मामले में बड़ी हार देखनी पड़ी, मुंह की खानी पड़ी। एक था उदयनिधि स्टालिन के बेटे। उनका मामला था, उन्होंने जो पिछले साल किया था, वो डेंगू मलेरिया मच्छर बताया था सनातन धर्म को, उसकी सुनवाई थी। वो उसका केस पूरे देश भर में दर्ज है। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा सीजीआई साहब से कि मामला क्लब कर दिया जाए। हम यदि हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट जाने से पहले हमको सजा हो जाएगी। तो चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि सिंघवी साहब, आप जानते हैं इसका परिणाम, दुष्परिणाम क्या होगा, समाज में क्या इसकी स्थिति होगी, क्या प्रभाव होगा। आप ऐसे केस की पैरवी कर रहे हैं जो समाज के हित के लिए ठीक नहीं। देखेंगे आगे। और उन्होंने डेट बढ़ा दिया।
अब बारी आई आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के भी वो वकील हैं। तो आम आदमी पार्टी 2017 से हाई कोर्ट की ज़मीन कब्जाई है और आम आदमी पार्टी को कहा गया था कि ज़मीन को फैमिली कोर्ट बनाना है, क्योंकि उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। तो फैमिली कोर्ट न बना के वो अपना ऑफिस बना दिया और उसमें सिंघवी साहब पैरवी करने लगे कि साहब नेशनल पार्टी हो गई है, ये कहाँ जाएंगे, चुनाव का समय आ रहा है, इनको रोड पे ला दिया जा रहा है। तो सॉलिसिटर साहब ने कहा कि मामला ये नहीं है, मामला है कि इन्होंने हाई कोर्ट का ज़मीन कब्जा लिया है और ये बातें बना रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। काफ़ी नोक-झोंक हुआ सिंघवी साहब और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब। तो बीच में CJI चंद्रचूड़ साहब ने कहा, मजाकिया अंदाज में कहा कि सिंघवी साहब आपको तो हमारी मदद करना चाहिए, कोर्ट की मदद करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंडर सब कोर्ट आते हैं। आप हमारे कोर्ट को कब्जा लेंगे और उनकी तरफ से आप मुकदमा लड़ेंगे, ये कहाँ तक ठीक है। सिंघवी साहब को काटो तो खून नहीं कि जो हाई कोर्ट को जमीन कब्जाया है उसके वकील हैं। अब सोचिए, तो ये ऐसे ऐसे केस लड़ते हैं जो देश विरोधी हो, पार्टियों के हो, पैसे अच्छे खासे मिले। तो उसमें क्या हुआ कि ये दोनों केस में उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। फिर ऊपर से इनको राज्यसभा की सीट नहीं मिली हिमाचल से। कांग्रेस ने भेजा था, लेकिन हिमाचल से ये हार गए और हारने के बाद ये अब कहीं के नहीं रह गए। इनकी दुकानदारी भी धीरे धीरे समाप्त होने जा रही है। दोनों को चंद्रचूड़ साहब ने समझ लिया और एक समय ऐसा था कि ये कोर्ट फिक्सरों की श्रेणी में आते थे बहुत सारे वकील। तो कोर्ट फिक्सरों की चंगुल से निकालने के लिए बहुत प्रयास किया गया, सालों संघर्ष चलता रहा, मामला दबा रहा, बाहर नहीं आया। लेकिन जब धीरे धीरे मामला बाहर आया, लोग समझने लगे कि कोर्ट फिक्सर है कौन और दबाव में कैसे है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका निराकरण करने के लिए मोदी जी प्रयास किए और प्रयास अभी भी जारी है। और एक दिन ऐसा होगा कि कोर्ट की सारी प्रक्रिया बदल जाएगी, कोर्ट के नियम कानून सब वो तो बदल ही गए हैं। 190 साल पुराना अपना CRPC, CPC और एविडेंस एक्ट बदल चुका है और अस्तित्व में आने वाला है। अब रहा सवाल कोर्ट की, तो कोर्ट की स्थिति भी बदलने वाली है बहुत जल्द। तो अब किसी का दबाव नहीं रहेगा कोर्ट के ऊपर, कोर्ट फिक्सरों के ऊपर। अब स्वतंत्र रूप से काम कर सकेंगे और ये जो दो सीनियर जज हैं ये तो नज़र से उतर ही गए हैं।
अब रहा सवाल कि इनके ऊपर कार्रवाई की, तो कार्रवाई तो खैर वकील के ऊपर संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोर्ट की नज़रों से गिरे हुए हैं। इनकी वकालत ठप दी जा रही है और राहत नहीं मिल रही है। ये झुंझलाए से हुए हैं और मीडिया के सामने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बुराई कर रहे हैं, तो ऐसी हालत हो गई है। तो इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? अपना कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।